हेलो एवरीवन, आज हम सीपीयू रजिस्टर वाला टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब आप अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है। अब देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूँ तो सीपीयू क्या होता है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे कंप्यूटर का हार्ट भी होता है। ठीक है। अब देखिए, सीपीयू के ना 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहाँ पर जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है। अब आता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट। वो क्या करता है, जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स आना जाना, जितना भी कंट्रोल वाला काम होता है सब कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें तो। ठीक है। और फिर आते हैं हमारे रजिस्टर्स, जिसको हम सीपीयू रजिस्टर्स भी कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। ठीक है। अब देखिए, अब रजिस्टर करते क्या हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, सपोज़ अगर ये मेरा सीपीयू है और सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। बेसिकली ब्रॉडली ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर होता है कोई जनरल इंस्ट्रक्शन या जनरल कोई जनरल काम के लिए होता है। ठीक है। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है कोई स्पेशल काम के लिए, है ना। अब देखिए, अब इतना समझ गए कि रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, कहाँ होते हैं। अब क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब अब सीपीयू में ना, सीपीयू चाहता है कोई प्रोग्राम रन हो, कोई प्रोग्राम रन हो रहा है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है। अब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है मेन मेमोरी के अंदर, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जो मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी में के जो प्रोग्राम होता है उसकी जो छोटे छोटे डिटेल्स होती हैं वो कहाँ स्टोर होती है। मेन मेमोरी का जो प्रोग्राम है, मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी जो छोटे छोटे डिटेल्स होती हैं वो सारी स्टोर होती है हमारे रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर सीपीयू का इनबिल्ट फंक्शन होता है, इनबिल्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब आप पूछोगे सीपीयू प्रोग्राम को, मतलब प्रोग्राम में छोटे छोटे डिटेल्स को, डाटा को कैसे एक्सेस कराएगा। तो वो ऐसे एक्सेस करवा सकता है कि वो डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं करवाएगा। जो मेन मेमोरी में प्रोग्राम हो रहा है ना, उसके जो छोटे छोटे डिटेल्स है वो रजिस्टर, कहाँ, वो रजिस्टर में सेव होंगी। और सीपीयू उस रजिस्टर को एक्सेस कर सकता है, तो इसके थ्रू फिर वो सीपीयू उस छोटे प्रोग्राम की छोटे छोटे डिटेल्स को एक्सेस कर लेगा। ठीक है। आई होप अभी तक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर आगे आते, मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। अगर सीपीयू को कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डाटा को एक्सेस कराना होगा, तब पहले वो डाटा रजिस्टर में आएगा। वो स्पेसिफिक डाटा या इंस्ट्रक्शन पहले डाटा रजिस्टर में आया, तब सीपीयू वहाँ से उसको एक्सेस करवा लेगा। तब सीपीयू यहाँ से इसको एक्सेस करवा लेगा। ठीक है। अब देखिए, द सीपीयू हैज़ अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स वेयर द साइज एंड द नंबर्स ऑफ रजिस्टर डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीपीयू। अब देखिए, सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और उन रजिस्टर का क्या साइज़ है, वो कितने हैं, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उस सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, किस तरीके का सीपीयू ऑर्गेनाइज कर रखा है उस हिसाब से। तो मैंने यही बात को इस तरीके यहाँ पे भी लिखा हुआ है, साइज एंड नंबर ऑफ रजिस्टर डिपेंड ऑन सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, अब एक और बात बताती हूँ। ऑल द रजिस्टर ऑफ सीपीयू आर कॉल टुगेदर एज रजिस्टर सेट। अब देखिए, आपको मैंने ये चीज़ बताया था कि सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, है ना। अब इन सब रजिस्टर को एक साथ अगर मैं बोलूँ, अगर इन सब रजिस्टर को एक साथ बोलूँ तो वो क्या बोलूँगी, मैं तो रजिस्टर बोलूँगी। कई सारे सारे रजिस्टर को एक साथ आप रजिस्टर सेट बोलते हो। ठीक है। ऑल द रजिस्टर रजिस्टर सेट होता है, और रजिस्टर सेट में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीपीयू। अब भैया, मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिपेंड होता है सीपीयू के रजिस्टर किस साइज़ का है, कितने सारे रजिस्टर्स हैं, है ना। तो ये वही बात है कि जो रजिस्टर सेट में भी डिफरेंट, अब रजिस्टर सेट भी अलग अलग सीपीयूज़ के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, समझ गए। अलग अलग रजिस्टर्स अलग अलग सीपीयू के लिए अलग प्रकार के होता है। वैसे ही रजिस्टर सेट भी अलग अलग टाइप के होते हैं सीपीयूज़ में। अब देखिए, आगे आते हैं हम। वी कैन डिवाइड सीपीयू रजिस्टर इनटू 2 कैटेगरी। मैंने आपको बताया था सीपीयू रजिस्टर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसको आप बहुत आसान भाषा में समझो तो अगर जो हम खाना रोज़ खा रहे हैं घर में, वो क्या है, जनरल पर्पस, हम रोज़ खाना खा रहे हैं वो। लेकिन जब कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम कुछ खाना स्पेशल बनाते हैं, तो वो स्पेशल पर्पस है। और अगर हम इसको अलग तरीके से समझें तो जनरल पर्पस क्या होता है, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस करता है, जनरल डाटा पे काम करता है। स्पेशल पर्पस क्या होता है, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है, स्पेशल डाटा पे काम करता है, वो होता है। ठीक है।
अब देखिए कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको। आगे की वीडियो में हम वन बाय वन सबकी पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे, और उस वीडियो को मैं एक प्रॉपर सीरीज़ में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और वो आप समझ लो कि रजिस्टर के और उसमें जितने भी हमारे सेंट्रल, जितना भी हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का जितना भी पार्ट होगा ना, उन सीरीज़ में आ जाएगा। फिर वहाँ से आप वन बाय वन देख कर आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो देखिए एक्यूमुलेटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है जिसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं, एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, डाटा रजिस्टर होते हैं जिसको मेमोरी डाटा रजिस्टर बोला जाता है या मेमोरी बफर रजिस्टर, ये सब भी होते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि बेसिक बेसिक में एक हमारा सीपीयू रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्यूमुलेटर को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।